friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today I am discussing about root. तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल की बात करेंगे. Okay, so about concept of root. So roots are the primary lexical unit of a word which carry the most significant aspects of semantics. So in this sense, roots are the primary lexical unit. हम जो कोई भी वर्ड में एक प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट होता है. लेक्सिकल यूनिट से आप समझिए दो यूनिट होती हैं, एक लेक्सिकल यूनिट होती है, एक फंक्शनल यूनिट होती है. जनरली लेक्सिकल यूनिट अपने आप में पूर्ण रहती है, स्टैंडिंग खुद कर सकते हैं, है ना. तो लेक्सिकल यूनिट के अंतर्गत आप ज़्यादा नाउन्स को और वर्ब को ले सकते हैं. तो लेक्सिकल यूनिट होती है और विच कैरी द मोस्ट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द सीमेंटिक्स. मीन्स कोई भी रूट रहेगी, उसका प्राइमरी जो लेक्सिकल यूनिट रहेगा उसकी कुछ ना कुछ एक मीनिंग होगी. ठीक है. सो दे कैन नॉट बी रिड्यूस इनटू स्मॉलर यूनिट. ये सबसे स्मॉलर यूनिट होती है. ठीक है. इसको हम छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, समझने के लिए कि रूट अगर है कोई, उसकी एक यूनिट होगी, प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट होगी, उसका एक सीमेंटिक मीनिंग रहेगा और साथ ही उसको हम छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते. अगर हम तोड़ते भी हैं तो उसकी मीनिंग नहीं रह जाएगी. अब ओके, सो दे आर लेक्सिकल मॉर्फीम्स the base to which grammatical derivations morphemes are added to form a complex word. So यहाँ पे फिर से दिया गया है कि they are lexical morpheme. तो एक वीडियो मैंने बना के रखी हूँ लेक्सिकल मॉर्फीम और ग्रामेटिकल मॉर्फीम. अगर इसके बारे में जानना हो तो उस वीडियो पे आप देख सकते हैं. सो लेक्सिकल मॉर्फीम मेनली आप ले लीजिए जो खुद से स्टैंड कर सकता है, उसको स्टैंड करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं रहती है. ठीक है. जो इंडिपेंडेंट मॉर्फीम्स होते हैं, है ना, और जो डिपेंडेंट मॉर्फीम होते हैं वो जनरली ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स में आते हैं. सो इसमें हम आप ले लो वर्ब और नाउन्स को. सो द बेस टू विच ग्रामेटिकल डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर एडेड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वर्ड. तो कोई भी जो ये, क्योंकि ये एक लेक्सिकल मॉर्फीम्स है, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें हम कुछ ऐड करेंगे. तो कोई भी उसमें डेरिवेशनल मॉर्फिम या कोई भी आप इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम को भी जोड़ सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स वर्ड जोड़ने के लिए आपको डेरिवेशनल जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जब डेरिवेशनल मॉर्फिम जोड़ता है तभी हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं. फिर वर्ड्स में हैव मल्टीपल रूट्स. समटाइम्स क्या होता है, ज़रूरी नहीं है, देखो रूट को हम एक क्या बोलना चाहिए, तो बहुत छोटी यूनिट मान सकते हैं. मतलब इसमें हम कुछ नहीं जोड़े हैं अभी तक. रूट मतलब उसमें वो ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बट अभी तक उसमें कुछ ऐड हुआ नहीं है. पर क्या होता है, कभी कभी जो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कब बनेंगे, वो रूट भी अपने आप में एक वर्ड होता है, बट उसमें भी अगर हम कोई सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी जोड़ते हैं तो भी वो वर्ड ही रहता है. तो वर्ड्स में कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा रूट होते हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेंगे कि ऐसे वर्ड्स जिसमें मल्टीपल रूट्स होते हैं वैसे कौन से वर्ड होते हैं. सो हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड दैट हैव मोर देन वन रूट. ओके. सो जैसे आप वर्ड सुनते हैं मल्टीकल्चरल. मल्टीकल्चरल मीन्स हैविंग मैनी कल्चरल और एथनिक ग्रुप विद इन अ सोसाइटी. ठीक है. मल्टी फेथ हो गया, मल्टी पर्पस हो गया, जिसके पास ज़्यादा पर्पसेस हैं. मल्टी स्किल्ड, बीइंग एबल टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, है ना. तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपको, जो कि आप मल्टी रूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा रूट प्रेजेंट है. सो अगर डिफिनेशन की बात करें, रूट के एक ओवरऑल डिफिनेशन की बात करें, सो स्पेंसर ने इसका डिफिनेशन दिया है. स्पेंसर डिफाइंस रूट एज दैट यूनिट ऑफ फॉर्म फ्रॉम विच इट्स पैराडिग्म ऑफ फोनोलॉजिकल वर्ड्स आर रिड्यूस्ड. सेकेंड भी पढ़ लेते, फिर इकट्ठे में समझा देती हूँ. इट इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर स्ट्रेडिंग ऑल द मॉर्फोलॉजिकल रियलाइजेशन फ्रॉम अ वर्ड. सो जब हम वर्ड की बात कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम वर्ड की बात करेंगे तो वो एक छोटा सा आपको सिंगल वर्ड भी मिल जाएगा. उसमें अगर कभी कभी मल्टी वर्ड भी यूज़ रहते हैं, जैसे अभी हमने देखा, या हम ये भी कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिसमें एफिक्सेस जुड़े हुए रहते हैं. तो
इनका कहना ये है स्पेंसर का कि वो रूट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब हम वर्ड से उसके सारे जो भी मॉर्फोलॉजिकल रियलाइजेशन होते हैं वर्ड के उनको अलग कर दें, लाइक उसमें जो भी प्रीफिक्स है सफिक्स है उनको अलग कर दें, उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो आपका कहलाता है रूट। सो एग्जाम्पल्स ऑफ रूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं वॉक। ठीक है, वॉक यहाँ पे क्या है, एक रूट फॉर्म है। ठीक है, रूट फॉर्म है। और देखिए एक रूट फॉर्म से हम कैसे वर्ड्स को बना सकते हैं, तो ये देखिए और फॉर्म बन जाते हैं उसमें, वॉकिंग, वॉक, वॉकिंग, वॉकर, वॉक्ड। वैसे ही राइट का भी आप देख सकते हैं, राइट एक रूट फॉर्म है, राइट इज़ अ रूट फॉर्म। और किसका किसका रूट फॉर्म उसको कह सकते हैं हम, राइट्स का, राइटिंग, राइटर, एक्सेट्रा। फिर आता है बॉक्स इज़ अ root form of boxes, boxer, boxing, etc. So these are the examples of root. So I hope guys you understood the topic, and thanks for watching my video. Thank you.